बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे और दूर दूर से लोग उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वैसे ही एक जापान के हुतेही गौतम बुद्ध के पास ज्ञान हासिल करने के लिए आए और उनके शिष्य बन गए और कई समय तक गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह तीनों जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया लोगों को हंसाना। वह तीनों किसी भी गांव में प्रवेश करते और गांव के बीचों बीच खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और देखते ही देखते उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे तीनों इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता और जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे तीनों दूसरे गांव चले जाते। वह तीनों किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, बस अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते थे कि सब लोग अपना दुख दर्द भूलकर सिर्फ हंसने लग जाते। लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान भी करते। उनका मानना था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे तीनों किसी पर हंसते नहीं थे, वे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। वह तीनों 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से फेमस होते गए। अगर कोई उन तीनों से उनका नाम पूछता तो वह तीनों हंसते थे। इससे उनका नाम 3 हंसते हुए भिक्षु पड़ गया। समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। फिर एक रात उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। जब गांव वालों को पता चला तो सबने सोचा कि जो सदा हंसते रहते हैं वो आज अपने साथी की मृत्यु पर रो रहे होंगे, क्योंकि कभी भी किसी ने इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन गांव वालों ने देखा कि वो दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश पर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। तब लोगों ने कहा, आपके साथी की मृत्यु हो चुकी है, आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि ये आदमी जीत गया, क्योंकि हम तीनों हमेशा यह सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं और हम कई सालों तक एक साथ रहे, एक साथ हंसे और अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि केवल शेष 2 भिक्षु ही नहीं हंस रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई, मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपाकर रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।